अब ज्ञान रूप में बंधन में किस ज्ञान से बंधन में आता है? कोई वस्तु, कोई व्यक्ति जो है अपने जो स्वरूप है उससे तो बंधन में आता नहीं। स्वरूप से विपरीत कोई आवरण डाल दिया जाए तब तो बंधन स्वीकार किया जाएगा। जैसे कोई कहे कि अग्नि जो है अपने उष्णता से बंधन में है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अग्नि का स्वरूप ही उष्णता है, तो उससे तो अपने स्वरूप से किसी का बंधन नहीं होता। उसके स्वरूप को तिरोहित करके और फिर कुछ दूसरा गुण उसमें आरोपित कर दिया जाए तब तो कह दिया जाएगा बंधन में, ये बंधन में। जैसे किसी व्यक्ति को उसका चेहरा काला करके और चप्पल के माला पहरा करके और गधे पर बैठा दिया जाए तब तो कहा जाएगा कि अभी अपने स्वरूप को छोड़ दिया, क्योंकि आरोप कर दिया, उसके शुद्ध स्वरूप जो था उसको दबा दिया गया। तब यहां पर बंधन और दुख स्वीकार किया जा सकता है। परंतु अपने स्वरूप में रहेगा कोई वस्तु तो उसको बंधन नहीं कह सकते। तो ज्ञान तो उसका अपना एक स्वरूप है, उस स्वरूप में आत्मा रहे तो बंधन नहीं है। लेकिन यहां पर ज्ञान के रूप में बंधन स्वीकार किया गया है, इसका मतलब जो वृत्त्यात्मक ज्ञान है उस रूप में बंधन है। और वृत्ति के साथ तादात्म्य होकर के आत्मा अपने को रूपाकार, रसाकार, गंधाकार ऐसे करके उस विषयों से जुड़ करके एकात्म हो जाता है और अपने आप को विषयी समझने लगता है। तो ये जो चित्त है, चित्त की वृत्ति जो है जिसको ज्ञान कहते हैं, इसे ज्ञान के रूप में बंधन इस प्रकार से है कि वो आत्मा जो है बाहरी जो विषयों के ज्ञान से रहित है, वो अविषयी है, वो विषय नहीं है। लेकिन ये चित्त वृत्ति क्या करती है, उसको बाहरी संसार के विषयों से जोड़ देती है, मानो उसके स्वरूप को ढक दिया। जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो स्वरूप ढक गया, अब अपने आप को वह संसारी मानने लगा, संसार के रूप रस गंध को ही अपना समझने लगा। तो इस रूप में वह बंधन में आ गया। तो ये सत्व किस प्रकार से बंधन में डालते हैं जीव को? ज्ञान के रूप में बंधन में डालते हैं। और दूसरा कहा भगवान ने कि सुख के रूप में भी बंधन डालते हैं। अब यहां भी समझना पड़ेगा कि सुख रूप में बंधन कहता है। सुख तो सबको इष्ट होता है, सुख तो सबको चाहिए। जो सुखी है वो बंधन में है ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, जो दुखी है वो बंधन में है ये तो कहा जा सकता। परंतु सुख रूप में भी बंधन में है, क्योंकि सत्व सुख को दिला करके आत्मा को बंधन में डाल देता है। ये बात समझ में नहीं आती। सुख तो सबको चाहिए, सुख के लिए सारे प्रयत्न किए जाते हैं, तो सुख बंधन कैसा है? तो यहाँ पर ये सब परिभाषाएं अन्य शास्त्रों से लेनी पड़ेगी और तब समझना पड़ेगा आखिर सुख कहते किसको है। शास्त्रकार जब सुख शब्द का प्रयोग करते हैं तो सुख माने क्या होता है, तो उसकी परिभाषा भी देते हैं। शास्त्रकारों की यही महिमा है कि एक एक शब्द जो प्रयोग करते हैं उसकी परिभाषा दे देते हैं, ताकि पाठक को कहीं अपना अर्थ न घुसेड़ दे। अपना उसमें अर्थ घुसेड़ेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो शास्त्र में जो शब्द दिए जाते हैं उस शब्द का अर्थ भी शास्त्रों में खोला जाता है, और उन्हीं अर्थों को लेकर के जब हम पढ़ेंगे तब जाकर के वास्तविक अर्थ को जान पाएंगे, अन्यथा सब गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर सुख का अर्थ योग भाष्यकार वेदव्यास जी लिखते हैं और कहते हैं कि भोगेषु इंद्रियाणाम तृप्ते उपशांति तत् सुखम। कि भोगों में मतलब रूप रस गंध शब्द स्पर्श यही तो भोग होता है। इन भोगों में, और किसके द्वारा भोग होता है? इंद्रियाणाम, इंद्रियों का भोगों में जो एक तृप्ति मिलती है। जैसे आंख को सुंदर रूप देकर तृप्ति आ जाती है, जिह्वा को अच्छे रस उसके योग्य मिल जाए, मधुर आदि रस मिल जाए तो उसको तृप्ति हो जाती है। कानों से अच्छी अच्छी प्रशंसा सुन जाए, अच्छे अच्छे प्रशंसक शब्द मिल जाए तो उसको तृप्ति होती है। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रियां जो है अपने विषयों में जब भोग करती है, रमण करती है, तो विषयों को उपभोग के पश्चात उसको तृप्ति मिलती है, और उस विषयों भोग की तृप्ति से इंद्रियों की उपशांति होती है। यानी इंद्रियां शांत नहीं होती। उपशांति शब्द का प्रयोग किया भाष्यकार ने, यानी कि क्षणिक शांति होती है, क्षणिक तृप्ति होती है। कुछ देर के लिए वो सेचुरेट हो जाता है, वो इंद्रिया सेचुरेट हो जाती है, तृप्त। लेकिन वो तृप्ति बराबर नहीं बनी रहती। फिर कुछ कालों में फिर वेग आता है, फिर सुनने की इच्छा,
चखने की इच्छा, छूने की इच्छा जागृत होती है। तो ये जो क्षणिक तृप्ति जो है इसी को सुख कहा जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति चाहता क्या है? क्षणिक सुख नहीं चाहता, ऐसा चाहता है कि परमानेंट सुख हो, स्थायी सुख चाहता है। स्थायी सुख को सुख नहीं कहा जाता है। सुख का परिभाषा ही दे दिया है कि जो क्षणिक तृप्ति है, इंद्रियों के अपने विषयों के भोग के द्वारा जो क्षणिक तृप्ति है, उपशांति है, उसी को सुख कहा जाता है। तो आत्मा सुख से रहित है, यानी कि आत्मा क्षणिक तृप्ति नहीं चाहता, आत्मा स्थायी सुख चाहता है, स्थायी तृप्ति चाहता है। वो कभी तृप्त हो जाए, कभी अतृप्त हो जाए। अतृप्त की अवस्था एक दुख की ही अवस्था है। जब अतृप्ति होती है, तृष्णा जगती है, भोग की कामना जब होती है तो चित्त जलता है और आत्मा उस समय अपने आप को दुखी अनुभव करता है। फिर कभी उसको भोग मिल जाए तो थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है, फिर कुछ देर के बाद वैसे ही ये कहते हैं कि ये सब क्या है, सुख दुख ये सब चल रहा है। जब तक शांति है, इंद्रियां तृप्त हो गई भोग के तत्काल बाद, तब तक तो सुख है। हमने भोजन किया और हमारे अनुकूल भोजन मिल गया तो भोजन भर पेट मिल जाता है, फिर तृप्त हो जाता है, फिर आनंद आता है। फिर कितने बाद? फिर 3 घंटे बाद, सुबह का दोपहर, दोपहर का शाम, फिर वही इच्छा होती है। तो ये सुख है, जो क्षणिक तृप्ति है, ये सुख है। और आत्मा क्या चाहता है? वो आत्मा क्षणिक तृप्ति वाला नहीं है, वो नित्य तृप्त है। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा सुख से रहित है। और यह क्षणिक तृप्ति के रूप में, क्षणिक तृप्ति दिला करके ये सत्व मानो आत्मा को बांध देता है, जो कि नित्य तृप्त है। वो नित्य तृप्त है, नित्य मुक्त कहा उसको। तो उस नित्य मुक्त स्वभाव को सत्व आकर क्या करता है? आवृत कर देता है, ढक देता है। नित्य तृप्ति को ढक करके अब क्षणिक तृप्ति में आकर बांध दिया उसको। आपको तृप्ति तो होगा, लेकिन गुण आकर के उसके नित्य तृप्त स्वभाव को ढक करके क्षणिक में बदल दिया। तो मानो ये सत्व भी क्षणिक सुख दिला करके उस आत्मा को बांध रहा है। यानी कि जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है ना, उसको ढक दिया। तो ये सत्व भी सुख के रूप में आत्मा को बांध देते हैं, ये सत्व ज्ञान के रूप में आत्मा को बांध देते हैं। तो ये सत्व भी बांधता है। तो इन्हीं रूपों में जीव को सत्व बांधता है, ऐसा भगवान ने कहा। अब आगे रज कैसे बांधता है? तो रज के क्या धर्म है तो बता रहे हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। करेंगे हे कौन्तेय, रागात्मक रज जो होता है वो रागात्मक होता है। रागात्मक का तात्पर्य है रंजनात् रागो। जैसे रंग जाना, जैसे गेरू रंग है, गेरुआ रंग, वो गेरुआ रंग जिस वस्त्र पर पड़े तो वह उस वस्त्र को अब अपने जैसा नहीं रहने देता, वो अपने जैसा कर देता है। यानी कि वस्त्र को, वस्त्र के अपने मूल जो स्वरूप था उस स्वरूप से हटा करके लाल रंग में युक्त कर देता है, और उसका जो वास्तविक जो सफेद रंग था वो ढक जाता है। तो ऐसे ही रज भी मानो रागात्मक है, मानो रंग देता है। रज जब आता है तो अपने गुणों से युक्त कर देता है आत्मा को। उसके गुण क्या है? तो रज का स्वरूप बता देगी तो रागात्मक होता है, रागत स्वरूप होता है, आत्मा को तद्रूप कर देता है, अपने रूप कर देता है, अपने जैसा बना देता है। जैसे गेरुआ रंग आदि वस्त्र को अपने जैसा बना देते हैं, वैसे रज क्या करता है? आत्मा को अपने जैसा कर देता है। तो उसके क्या है अपने जैसा रंग? तो कहने कि तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा, तृष्णा अर्थात कामना, अप्राप्त वस्तु की इच्छा, जो हमें वस्तु प्राप्त नहीं है, उस अप्राप्त वस्तु की जो कामना जगती है मन में, उसी को तृष्णा बोलते हैं। लालसा, भूख जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं ना, जिसको बहुत भूख है, इसको धन का भूख है, इसको ऐश्वर्य का भूख है, इसको मान का भूख है, तो उसी को तृष्णा, राग, लालसा, कामना, इन शब्द से कहा जाता है। तो जब रज का यह धर्म है कि तृष्णा जगेगी,
कामनाएं विभिन्न प्रकार की जगेगी, धन की कामना, स्त्री की कामना, पद की कामना, यश की कामना, ये सारी कामनाएं जो जागृत होती है, ये समझना चाहिए कि अब व्यक्ति राजसिक है, रज इसमें अब प्रकट हो रहा है। तो तृष्णा इसका धर्म है, रज का धर्म तृष्णा, तृष्णाएं जगेगी। संग आसक्ति, वो व्यक्ति बहुत जल्दी आसक्त हो जाता है, मतलब वो उससे जो कुछ थोड़ा सा सुख मिल जाए बहुत जल्दी जुड़ जाता है। तो ये रजस का स्वभाव है कि उसमें आसक्त हो जाएगा, यानी कि अब प्राप्त वस्तु की प्राप्ति है तो तृष्णा हो गई, और प्राप्त जब वस्तु हो गई तो उसमें जुड़ाव, आसक्ति, अटैचमेंट, इसको संग शब्द कहा गया है, उसको राग का। तो रज जो है क्या है, तृष्णा रूप भी है, इसका धर्म तृष्णा है। संग मतलब आसक्ति, राग स्वरूप है, और समुद्भव मतलब उत्पन्न करता है। ये रज क्या करता है, जब रज जुड़ेगा, आत्मा को बांधेगा, किस रूप में बांधेगा, आत्मा में तृष्णा को जगाएगा, विभिन्न प्रकार की कामना को जगाएगा, आसक्ति को जगाएगा, अटैचमेंट को जगाएगा। तो ये उत्पन्न करता है राग, ये सब ये रजस के कार्य हैं। तो भगवान ने कहा कि इसलिए हे कौन्तेय, रागात्मकम रजः तृष्णा संग समुद्भवम विद्धि तत्देहिनम। और क्या कहता है, इस देही आत्मा को किस रूप में बांधता है, इन रूपों में बांध ही रहा है, और एक रूप में बांध रहा है, कर्म संगेन देहिनाम, कर्म संगेन बदनाती, कर्म के रूप में। रजस चंचल होता है, कर्म कराता है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश सत्व का धर्म है, क्रिया यानी कि चंचलता, कर्मशीलता, ये रजस का स्वभाव। तो कर्म के रूप में बांधता है, आत्मा को निष्क्रिय माना जाता है, आत्मा को निष्क्रिय माना जाता है, वो कर्म नहीं करता। ये सारे कर्म जो हैं ये रजस करता है। तो जैसे ही रजस उत्पन्न होगा तो आत्मा जो अकर्ता है, वो करता नहीं, आत्मा सब गुण ही करते हैं, आगे बताएंगे भगवान। तो सब गुण जो करते हैं, जो रजस ही क्रियाशील होते हैं, तो आत्मा को क्या करता है, उस अकर्ता आत्मा को, जो साक्षीभूत है आत्मा, जो निर्लेप है, जो किसी भी क्रिया में जुड़ता नहीं है, क्रिया के साथ अटैच नहीं होता, लेकिन रज क्या करता है कि उस क्रिया के साथ उसको अटैच करा देता है। वह जो अकर्ता पुरुष है, अकर्ता आत्मा है, अपने आप को अब कर्ता मानने लगता है। अब कहेगा कि मैंने कर्म किया, मैं कर्म करा, तो कर्म के आसक्ति से जोड़ देता है, ये रजस का काम है। तो जो अकर्ता पुरुष, जो न पुण्य करता है न पाप करता है, पुण्य पाप से रहित आत्मा का स्वरूप है, उस आत्मा को पुण्य पाप रूपी कर्मों से जोड़ देता है, ये रज का काम है। तो अब वो आत्मा जो क्या मानने लगा, मैं कर्म कर रहा हूं, मैं अमुक कर्म कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, इस प्रकार से उस अकर्ता आत्मा में कर्तृत्वपना आ जाता है। और जैसे ही कर्तृत्वपना आएगा, भोक्तृत्व भी आ जाता है। तो मैंने कर्म किया तब उसका फल भोगो, सुख दुख, पुण्य पाप किए हो तो फिर सुख दुख भोग भोगो। तो इस प्रकार से जो है ये रज जो है कर्म के रूप में आत्मा को बांध देता है। वह अकर्ता आत्मा है, गुणों से भिन्न है, लेकिन रज का ये कमाल है कि वह कर्तृत्वपना उसमें डाल देता है। वह करता है लेकिन उसमें कर्तृत्व आ गया, और जैसे ही कर्तृत्व आ जाता है तो फिर भोक्तृत्व सुख दुख शुरू हो जाते हैं। तो इस रूप में रजस आत्मा को निबंधनाती बांधता है। तमस कैसे बांधता है, तीनों गुण बांधते हैं ना। जैसे एक रस्सी होती है 3 धागों की, 3 धागे होते हैं, उसको मिला करके रस्सी बना दी जाती है। ऐसे ये 3 गुणों से ये रस्सी स्वरूप ये शरीर बना, 3 धागों का ये रस्सी है, त्रिगुण का। इस पर भजन आदि भी गाते हैं। तो अब जो तमस है ये किस रूप में बांधता है, इसका क्या बंधन है, तो भगवान करें आगे, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। करेंगे हे भारत, हे अर्जुन, सर्वदेहिनाम मोहनम तमः तु अज्ञानजं विद्धि। ये समस्त जो देही यानी कि जीवात्मा है, देहधारी जितने भी आत्मा हैं, सर्वदेहधारी प्राणियों को
ये मोहनम तमः, ये मोहित करने वाला है, मोहित कर देता है, मुग्ध कर देता है। मोहित का मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे, इस प्रकार के मोह जब छा जाता है, जैसे अर्जुन को मोह छा गया है ना, मैं कर्म करूं या छोड़ू, न छोड़ने का निश्चय ले पा रहा है न करने का निश्चय ले पा रहा है। तो ऐसी स्थिति आ जाए जिस क्षण, तो उस समय समझना चाहिए कि तमस हावी हो गया, निर्णय नहीं ले पा रहे, क्या करे क्या ना करे, मुग्ध हो गया, छोड़ूं या प्राप्त करूं, निर्णय नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति आ जाए तो ये मोहनम तम, ये मोह स्वरूप तम होता है। और ये कैसे उत्पन्न होता है, तो भगवान करेगा अज्ञानजम विद्धि, ये अज्ञान से जन्य है, ऐसा समझना चाहिए तुम्हें कि अज्ञान जब छाता है ना तब मूढ़ता छा जाती है। अज्ञान जैसे ही उत्पन्न होगा, यानी कि ज्ञान का लोप हो जाना ही अज्ञान है। यानी कि हमें मान लीजिए कि विधि है या निषेध है, ये करना है ये नहीं करना है, ये विस्मृत हो गया, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, जिस समय विस्मृत हो गया तो अज्ञान हो गया। यही तो अज्ञान है कि ये करना है ये नहीं करना है, याद ना आवे ऐन मौके पर, तो कहते हैं कि अज्ञान छा गया। और जैसे ही अज्ञान छाता है तमस हावी हो जाता है, और तमस हावी हो जाएगा, अब उसको मोहित कर देगा, निर्णय ही लेने नहीं देगा, किम कर्तव्य विमूढ़ जिसको बोला जाता है। तो यह तम जो है अज्ञान से उत्पन्न होता है और मोह स्वरूप होता है। और क्या क्या उसके बाद क्या क्या उत्पन्न करता है, शरीर में क्या दिखाता है, अपना धर्म कार्य। तो उसके कार्य हैं प्रमाद, आलस्य, निद्रा, इस रूप में आत्मा को बांध देता है। आत्मा को प्रमाद होगा, यानी कि सामने जो वस्तु जो कार्य आया है, प्रमादो नाम प्राप्त कर्तव्याकरणम, जो प्राप्त है सामने कर्तव्य उसको नहीं कर पा रहा है, ये सामने आया काम लेकिन उसकी उपेक्षा कर रहा है, ये प्रमाद है। और आलस्य क्या है, शरीर चल ही नहीं रहा है, उसका काम में शरीर ही नहीं उठ रहा है। तो प्रमाद होना, आलस्य होना, निद्रा होना, फिर वो व्यक्ति खूब सोएगा, खाएगा पिएगा सोएगा, उसकी शिफ्ट चलेगी। फिर एक तो रात की शिफ्ट हो जाती है, तो रात में सोना तो होता ही है। फिर वो व्यक्ति दिन में नाश्ता करेगा सुबह, और नाश्ता करने के बाद फिर शयन करेगा, और फिर शयन करेगा, फिर उठेगा 12 बजे, और 12 बजे उठेगा, फिर नाश्ता भोजन करेगा, बोले भोजन का समय होगा, फिर भोजन करके फिर सोएगा पचाने के लिए, सोएगा, फिर शाम को 5 बजे उठेगा, फिर थोड़ा सा ठहरेगा, फिर रात में भोजन, अब फिर शयन, ऐसे उसके शिफ्ट चलेंगे। तो जब तमस हावी होता है तो प्रमाद आएगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी, जब सामने कर्तव्य प्राप्त है उसकी भी उपेक्षा करेगा, जहां काम पे लगा वहां देह चुराएगा, भागने की कोशिश करेगा और सोएगा। तो प्रमाद, आलस्य, निद्रा के रूप में आत्मा को ये बांध देता है। आत्मा प्रमाद, आलस्य, निद्रा से रहित है, तो नित्य चैतन्य है, परंतु उस नित्य चैतन्य को तमस ने क्या किया, ढक दिया। और तमस क्या करता है, जब ये अभी आगे इस अध्याय में तो पूरा विस्तार से वर्णन किया जाएगा, तमस जब हावी होता है तो रजस के भी कार्य है उसको भी ठप करता है, और सत्व के जो कार्य है उसको भी बंद करता है। इसलिए कहता है कि स्थिति स्वभाव वाला है, रोकता है। तो ये जैसे ही तमस होगा तो रज को भी रोकेगा कि तुम ये जो काम कर रहे हो ना, यानी कि रज का काम है ज्ञान सुख, उस सुख पर भी कंट्रोल लगाएगा, ज्ञान पर भी कंट्रोल है, यानी कि सुख और ज्ञान दोनों ही नहीं आत्मा को होने देगा। जैसे तमस बढ़ जाए, मानी कक्षा में कोई व्यक्ति बैठ रहा, ज्ञान हो रहा है, सुन रहा है, लेकिन जैसे ही तमस आएगा फिर अब देख भी नहीं पाएगा, सुन भी नहीं पाएगा, कोई भी ज्ञान नहीं होगा, और हाथ पैर आंखों की चेष्टाएं भी हो रही है ना, क्रिया, ये रजस का काम है, क्रियाशीलता, ये सब होकर के फिर वो लुढ़क जाएगा। तो रोकता है, तमस जो है सत्व के भी कार्य को रोकता है, तमस रजस के भी कार्य को रोकता है, इसलिए आवरण स्वरूप वाला होता है। तो इस प्रकार से वह जो है प्रमाद, आलस्य, निद्रा के रूप में आत्मा को बांधता है। और फिर भगवान कह रहे हैं, इन सबको इकट्ठा एक सूत्र में दिखा रहे हैं, एक श्लोक में दिखा रहे हैं, और कह रहे हैं सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। इन अभी जितने भी 3-4 श्लोक बताए भगवान, 3 श्लोकों का उसका सारांश एक श्लोक में दे दिया कि हे भारत, सत्वम सुखे संजयति। सत्व क्या करता है? आत्मा को सुख से जोड़ देता है। सत्वम सुखे संजयति, रजः कर्मणि संजयति। संजयति सब में जोड़ दीजिए। रज क्या करता है? कर्म से आत्मा को जोड़ देता है। आत्मा अकर्ता है लेकिन अपने आप को कर्ता समझने लगता है, मैं पुण्य कर्म कर रहा हूं, मैं पाप कर्म कर रहा हूं, तो अमुक अमुक कर्म का कर्तापना, कर्तृत्वपना डाल देता है उसमें। और तम क्या करता है? तो करें कि ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को ढक दिया। इसी श्लोक में भगवान कहने कि ज्ञान को आवृत करता है, तो ज्ञान को आवृत करके यानी कि ढक करके अब ज्ञान होने नहीं देगा, तमस हावी होगा तो। इसलिए ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजय, प्रमाद को उत्पन्न करेगा, आलस्य को उत्पन्न करेगा, निद्रा को उत्पन्न करेगा। तो इस रूप में ये तीनों गुण आत्मा के अपने अपने हिसाब से बांध देते हैं। जैसे 3 पुलिस लग जाए एक के पीछे तो अपने अपने हिसाब से उसको बांधने का प्रयास करेगी, और ज्यादा यदि चकमा देगा चोर तो तीनों अलग अलग धारा लगा देते हैं पुलिस। वो उसको जो आता है वो अपना लगा देता है, वो अपना, कई धाराएं लगा करके उसको बांध देते हैं। उस चोर को, उस व्यक्ति को ज्यादा छक आता है तो बांध देते हैं, ज्यादा धाराएं लगा देंगे, झेलते रहो। ऐसे ही ये तीनों जो गुण हैं अपने अपने जो उसके कार्य हैं उन कार्यों से भरपूर ढंग से जो है पूरे जोर से आत्मा को बांध देते हैं। तो उस समय क्या होता है? जो आत्मा का अपना निज स्वरूप है वो ढक ही जाता है और गुण ही अपना स्वरूप दिखाने लगते हैं, और उन गुणों से आत्मा अपने आप को गुणों के जैसा अब समझने लगता है, क्योंकि आत्मा बेचारा पराधीन है, उसके सामने जैसा करोगे वैसे अपने आप को देगा। क्योंकि आत्मा नित्य शुद्ध स्वरूप है, एकदम शुद्ध है, उसका शुद्धता स्वरूप ही बंधन का कारण होता है। इसलिए कभी कभी कहते हैं कि गुण भी बंधन का कारण हो जाते हैं। ये गुण वाले नहीं, जीवात्मा में एक गुण है कि वह शुद्ध स्वरूप है, स्वच्छ स्वभाव है उसका, अत्यंत निर्मल है आत्मा। और कभी कभी अत्यंत निर्मलता बंधन का कारण हो जाती है। अत्यंत निर्मल स्वभाव का कोई व्यक्ति है उस पर दाग लगाना सरल होता है, और जो थोड़े सांसारिक दृष्टिकोण से जो व्यक्ति थोड़े चालबाज होते हैं, बहुत ढंग से अपने आप को सोचते हैं, और ये तो उस पर जो है ज्यादा लोग भटकते नहीं लगा सकते आरोप, नाना प्रकार से रच देगा कि दूसरे को ही बांध देगा। लेकिन जो सरल होता है, सरल स्वभाव का, साधु स्वभाव का, अत्यंत निर्मल हृदय वाला होता है, अंतःकरण वाला होता है, उस पर आरोप लगाना सरल होता है और उसको बांधना भी सरल होता है, क्योंकि कभी कभी गुण भी बंधन का कारण हो जाता है। इसलिए महर्षि कपिल ने एक सूत्र बहुत बढ़िया दिया और उन्होंने कहा कि गुण योगात बंधन सुखवत। कभी कभी गुण ही बंधन का कारण हो जाते हैं। जैसे तोता का एक स्वभाव होता है, वो शब्दानुकृति करता है, जो कुछ भी सिखाओ जल्दी सीख लेता है, इसलिए उसको लोग क्या करते हैं, पिंजड़े में डाल देते हैं, बुलवाते हैं, बोल राम राम बोल, ऐसा उसको बुलवाते हैं और सीख लेता है, तो अब व्यक्ति को मजा आता है इसमें। तो कह रहा है कि ये जो शब्दानुकृति का गुण था तोता या मैना इत्यादि में, इसी गुण के कारण वो बंधन में आ गया। ऐसे ही आत्मा निर्मल स्वरूप वाला है, अत्यंत गुणवान है, अत्यंत स्वच्छ है, इसकी स्वच्छता ही गुण इसका लाभ उठा लेते हैं, बांध देते हैं। जैसे किसी दर्पण में ही प्रतिबिंब हो सकता है, आप दीवार में प्रतिबिंब नहीं छाप सकते, दीवार में अपना चेहरा नहीं देख सकते, कि जो एकदम निर्मल होगा वही दूसरे के धर्म को अपने में ले लेगा और अपना धर्म जो है उस समय तिरोहित कर देगा, ढक देगा। ये निर्मलता जो है घातक होती है, पर करे क्या, आत्मा का स्वभाव ही निर्मल है। तो उस निर्मल स्वभाव के कारण क्या होता है कि दर्पण के सामने कोई वस्तु आती है तो दर्पण उस जैसा हो जाता है और दर्पण का वास्तविक स्वरूप पता ही नहीं चलता। सामने यदि वस्तु आती जाती रहे, लाल नीला पीला ये सब, तो दर्पण भी वैसा होता रहेगा, उसमें वैसा ही चित्र बनता रहेगा, तो दर्पण का वास्तविक स्वरूप तो भूल ही जाएगा, खो ही जाएगा। तो ऐसे ही आत्मा अत्यंत निर्मल स्वभाव वाला है, इसीलिए ये गुण क्या करते हैं कि अपने धर्म उसमें आरोपित करते हैं, डाल देते हैं।
तो इस प्रकार से वह आत्मा बंधन में आ जाता है। दोस्तों बंधन में नहीं है, ये बंधन में क्या है, कहते हैं कि आभास ही है। जैसे प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण में, तो प्रतिबिंब वास्तविक थोड़े बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, आभास। ऐसे ही आत्मा में जितने भी सुख दुख है, जितने भी गुणों के धर्म आरोपित हो रहे हैं, सब आरोप है, प्रतीत हो रहे हैं, और वही प्रतीति के कारण आत्मा अपना मान ले रहा है। आत्मा में एक और आ जाता है कि उसको अपना मान लेता है। तो जब अपना मान लेता है तो फिर तो जो है गंदी चीजें भी उसको अच्छी लगने लगती है। अपना चीज हो तो अपनी गंदगी भी व्यक्ति को कोई ज्यादा वो नहीं रखता, तो इस कारण से वो बंधन में आ जाता है। तो गुण इस रूप में आत्मा को बंधन में डालते हैं। इसका आगे हम और विस्तार से पढ़ेंगे, किन रूपों में विस्तार से आत्मा बंधन में आता है। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक। शांति शांति शांति।